पिछले पार्ट में हम पढ़े कि उदय सिंह जो है दीपदान का कार्यक्रम देखकर लौट रहा है। वहाँ पे तुलजा भवानी की पूजा हो रही है। सुंदरिया लोग जो हैं दीपदान कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। वह चाहता है कि पन्ना भी वहाँ जाए और उस नृत्य को देखे, क्योंकि इतना खूबसूरत नृत्य से वह काफ़ी प्रभावित हो गया है। पर उदय सिंह की जो धाई माँ है वह साफ इनकार कर देती है और वह उदय सिंह से भी कहती है कि तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं और नृत्य देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस पर उदय सिंह रूठ जाते हैं और वह कहता है मैं ना ही भोजन करूँगा और ना ही मैं अपने शैया पर सोऊंगा। और पन्ना कहती है मैं तुम्हें बुलाकर मैं भोजन करवा दूँगी। पर इस पर वह रूठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, रूठ कर चले जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 163 खोलिए। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। तभी एक सुंदरी घुसती है। किशोरी किशोरी धाई माँ को प्रणाम। कौन? किशोरी तब कहती मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? तो वह कहती है मैं रावल स्वरूप सिंह की बेटी हूँ। कुंवर जी कहाँ है? वह कुंवर जी को बुलाने आई है। तो पन्ना कहती है वह थक गए हैं, वह सोना चाहते हैं। सोना तब कहती सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। और वह हंसती है। पन्ना चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तो कुंवर जी जो है वे रूठ कर चले गए हैं सोने के लिए। ठीक है, तुम यहाँ तंग करने मत आओ। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो तो भला तुम कुंवर जी को नाच गाने में क्यों खींचती हो? तब सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? भाई भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात है क्या? आज हम लोगों ने दीपदान किया, तो सभी ने मिलकर हम लोगों ने क्या किया, दीपदान किया और मन भर कर नाच किया। अब फिर नाच दिखाती है पन्ना को। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। तो सोना कहती मैं कुंवर जी को देखकर बहुत नृत्य की, बहुत नाची और कुंवर जी भी मुझे बहुत देख रहे थे। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो पैरों की यह ताल और फिर वह घुंघरू जो है, पैरों में घुंघरू पहनी हुई थी, उसको नचाती है, झनकारती है। पन्ना बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो, अगर तू रावल की लड़की है करके मैं छोड़ देती, अगर उसकी बेटी नहीं होती तो देखती मैं क्या करती। सोना कटार भोग देती, कटार। सोना कूदती, क्या करती? कटार भोग देती। अट्ठास करती धाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुमने क्या है, तुम उदय सिंह के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है कि तुम तो चंदन को भी भुला गई, अपने पुत्र को भूल गए। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान में अपना हृदय खोखला कर दिया है। हंसती है खोखला। पन्ना यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज है। तो यहाँ पर ये सब कविता मत बोल, यहाँ पर क्या है, बनवीर का राज चलता है। सोना ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। तो सोना क्या कहती है, उन्हें नाम से मत पुकार, उन्हें महाराज कहो, महाराज बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़ों की झूले लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम का झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। पन्ना बहुत नाचती हो, बनवीर ही की तुम पर बड़ी कृपा है, तो बनवीर की कृपा के कारण तुम इतनी उछल रही हो। सोना द्रौपदी के चीर की तरह, आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना तब कहती, उन्होंने कहा महल में धाई माँ क्या है, अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। तो क्या है, सोना से क्या कहते हैं बनवीर की पन्ना जो है एकदम अडिग खड़ी हुई है, पहाड़ की तरह। अरावली की जो पहाड़ है हिमचोटी, उसकी तरह अडिग खड़ी है, रक्षा कर रही है अरावली पहाड़ की तरह। और फिर सोना हंसती है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। देखो आज कोई भी
अनुष्ठान नहीं है, फिर भी वे अपना कुंड दे देते हैं और कहते हैं वहाँ पर दीपदान करें। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। पन्ना बड़ी उमंग में है हो आज। सोना दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं। धाई माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। यूं तो यही त्योहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। तो जितने भी नगर के निवासी हैं सब के सब क्या है, यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो सिर्फ तुम ही जो हो यह त्योहार नहीं मना रही हो। धाई माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। तुम पहाड़ की तरह अड़ी क्यों खड़ी हो, तुम नदी की तरह बहो, पानी की तरह बहो, अपने आप को नरम करो और नदी बनो तो तुम्हारा बहुत बोझा पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी तो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाई माँ, गीत और नाच। जैसे मुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो, और जब दीपदान का दीपक आपने मस्तक पर लेकर चलेंगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा धाई माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही हो। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह में ने तुम्हें पागल बना दिया। तुम इतना बक रही हो, तुम्हें क्या है, बनवीर ने पागल बना दिया। तब सोना कहती है, धाई माँ, पागल कौन नहीं है, इस पृथ्वी में सभी पागल है। महाराणा विक्रमादित्य जो है अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। तो महाराजा विक्रमादित्य को अंडरलाइन कर लेना। वे अपने क्या है, पहलवानों को लेकर 7,000 पहलवानों को लेकर पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं, यह आनंद ही उनकी पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसती है। मेरी कुछ ना पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो तो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? और फिर सोना पूछती है, उदय जी कहाँ है? तो यहाँ पर क्या है, चित्तौड़ में सभी किसी न किसी को लेकर पागल हैं। तो आप कुंवर को लेकर पागल हैं तो कोई और किसी और को लेकर। तब पन्ना कहती है, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तो कुंवर जी जो है बहुत थक गए हैं और अभी क्या है, वे सो रहे हैं। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए, कहीं तुम्हारा पागलपन जो है वह कम ना हो जाए। सोना कहती है तब, मेरा पागलपन? धाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी है। तो जैसे नदी जो पानी जो है कभी पीछे नहीं बहती, पहाड़ जो है छोटी नहीं होती, फूल खिलने के बाद क्या है वह फिर से कली नहीं बनती, मुरझाकर क्या है झड़ जाते हैं। सब क्या है आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती है तो सिर्फ तुम। तो सोना कहती है, सिर्फ तुम ही आगे नहीं बढ़ रही हो, सदा एक सी रह गई हो। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा है। मैं रावल की बेटी हूँ। तो वह कहती है, मैं तो रावल की बेटी हूँ, शायद समंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूँगी। और तुम धाई माँ सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। तुम क्या हो धाई माँ, तुम धाई माँ बनकर ही रह जाओ। तो तब पन्ना कहती है, सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरी भाग्य की बात है। तो वह कहती है, मैं राज्य सेवा के लिए हूँ और मेरा जीवन जो है राज्य की सेवा में ही बीत रहा है और मैं इससे खुश हूँ। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं पार्ट 4 में समझाऊँगी। धन्यवाद।